इनको पानी है। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमला हुआ हमारे एएसआई जो गौ रक्षा की रक्षा करते हुए जो रात को उन्होंने नाका लगाया था, गौ तस्करों को उन्होंने पकड़ने की कोशिश की। उनके हौसले देखो, उनको गाड़ी के नीचे ले दिया। आज हम उनके प्रति बहुत दुख है हमें, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं अपनी तरफ से और मीडिया भाई की तरफ से जो आप आए छोटे से हमारी कॉल पे। मैं बहुत हमें दुख लगा और मैं कहना चाहता हूँ एसएसपी सांबा को इस पे कानून सख्त लेने चाहिए। आपको भी पता होता है कि गौ तस्कर कौन है कौन नहीं। इनके हौसले इतने बुलंद हो गए हैं जो किसी को मानते नहीं है, कौन सामने खड़ा है कौन नहीं, इनके पीछे कौन है आइडेंटिफाई करना चाहिए, इनको पकड़ा चाहिए, इन पर सख्त कानून लाना चाहिए, इन पे पर्चे लगने चाहिए, इनकी प्रॉपर्टी सील होनी चाहिए। क्योंकि इनके हौसले गौ चराई जो घास चराई है, जितने भी खड्डे हैं नाले हैं, देखो इन भी जो लोग बैठे हैं। हमारा कोई भी गरीब आदमी जब घास चराई पे किसी भी जगह पे घर बनाता है उनको तोड़ दिए जाते हैं। जब ये लोग खड्डे नाले मलते हैं, जब ये जमीनें सरकारी मलते हैं, इन पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इन गौ रक्षकों पे गौ तस्करों पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जब भी गौ तस्कर सामने आता है रक्षा करता है, उन पे पर्चे लगाए जाते हैं। मैं कहता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन पे सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त कानून लाने चाहिए। और मैं अपनी एडमिनिस्ट्रेशन हाई कोर्ट से भी चाहिए दरख्वास्त करूँगा मीडिया कर्मियों की तरफ से, अपने भाइयों की तरफ से, जब भी जाए अपनी गाड़ी रिलीज कराने आते हैं इनकी गाड़ी सीज करनी चाहिए, इन पर सख्त कानून बनाने चाहिए। क्योंकि हम गौ माता का दूध पीते हैं, इसी गौ माता का दूध पी के हम बड़े हुए हैं। हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई गौ तस्कर आगे पकड़ा जाएगा। हम सड़कों में उतरेंगे, जगह जगह उतरेंगे और इनके खिलाफ उतरेंगे। जय हिंद जय भारत। तो भैया गौ तस्करी जो है अभी बड़े पैमाने पे हो रही है, ठीक है ना। हम दिन रात लगे हैं गौ तस्करों को रोकने के लिए, लेकिन वो नहीं रुक पा रहे हैं। अभी खुशहाल ही कुछ दिन पहले जो जाल तक में मामला हुआ, उसके बाद सरपंच की परमिशन थी। अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को पूछता हूँ कि सरपंच के पास कौन सी अथॉरिटी है, और ना उन बच्चों पे टैग थे और ना ही कुछ सरपंच की परमिशन थी। हालांकि हमारे गौ रक्षक जो भी लड़के उन पे पर्चा लगाया जा रहा है। मैं जी एडमिनिस्ट्रेशन से ये चाहता हूँ कि हम जो गौ रक्षक हैं हमारा साथ है, हम गौ तस्करी भी बंद करवाएंगे और जो पुलिस को जो मारा जा रहा है उस पर भी हम बंद करवाएंगे और चिट्टे का काम भी हम बंद करवाएंगे। से हमारा साथ देने के लिए साथ दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहते हम लोग। में आर्टिकल 48 कहता है कि गौ हत्या को प्रतिबंध किया जाए। क्या हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं है कि आर्टिकल 48 को लागू किया जाए, जिसमें यह स्पष्ट कहा गया है कि गौ हत्या को प्रतिबंध किया जाए। और मैं जनरल पब्लिक से और एडमिनिस्ट्रेशन से ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ये जो गौ रक्षक आपके हक की लड़ाई, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इनको गुंडा कहना बंद करें। ये आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आप सबकी लड़ाई है। जम्मू की जो धरती है, ये बाबा कालीवीर जी की धरती है, शास्त्री महाराज जी की धरती है। इस धरती पे हमारे देवी देवताओं तक ने गौ रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी है। और कृपा आप गौ रक्षकों को गुंडा कहना बंद करें। रही बात, मैं अमर अब्दुल्ला जी को यूटी को, जो हमारी यूटी सरकार के चीफ मिनिस्टर हैं, और केंद्र की सरकार को कहना चाहता हूं कि आप गौ रक्षकों को गुंडा तो कहते हैं, मगर क्या आप गौ रक्षा के लिए कानून नहीं ला सकते? मैं अमर अब्दुल्ला सरकार को यहाँ से चैलेंज करता हूँ कि या आप हिंदुओं के हितैषी बनने का मुखौटा पहनते हैं, मंदिरों में घूम के अवंडर हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का कार्य कर रहे हैं। आइए असेंबली में जाके गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का कानून बनाइए। और केंद्र सरकार से हम कहना चाहते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। पिछले दिनों आपने देखा कि जोगराज जी हमारे, उन्होंने शहादत दी। मैं उस जोगराज जी में, और जो पिछले दिनों 4 पुलिसकर्मी आतंकवादियों द्वारा मारे गए, और गौ तस्करों ने जो जोगराज जी को कुचल के मारा, उन दोनों में कोई भी अंतर नहीं समझता। वह दोनों ही आतंकवादी हैं, चाहे वो पार से आए हुए आतंकवादी, चाहे ये देश में रहते हुए जो दो गौ तस्कर हैं, ये भी आतंकवादी ही हैं। क्या सरकार इनका इनकाउंटर नहीं कर सकती? क्या हमारी पुलिस में इतना दम नहीं है? या मैं यहाँ से स्पष्ट डीजीपी जम्मू कश्मीर को कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने पुलिस अफसर को शहादत का बदला नहीं ले सकते तो आप हमारी रक्षा क्या करेंगे? ये आपको सोचना होगा कि आप हमें जो दिलासे देते हैं कि आप और आपकी पुलिस हमारी रक्षा करेगी, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन हमें संरक्षण देगी, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जब आप अपने ऑफिसर के खून का बदला नहीं ले सकते तो आप हमारी सुरक्षा का
झूठा नंबर क्यों करते हैं? मैं फिर सरकार को यही चेताना चाहता हूँ। उससे मेरा मैसेज है कि भाई ये जो धरती है जम्मू की धरती है, बाबा कालीवीर जी की धरती है, वो भी गौ रक्षक थे। आपको सोचना है, आपको इन गौ तस्करों के, गौ पक्षकों के एजेंडे में नहीं फंसना है। गौ रक्षकों को गुंडा कहना बंद करें। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 48 कहता है कि गौ रक्षा और गौ रक्षा के लिए कानून बनाना सरकार का काम है। आप आर्टिकल 48 पढ़िए कि वो क्या कहता है। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम कर रहे हैं, बल्कि सरकार और मौजूदा जो पुलिस है, मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो एडमिनिस्ट्रेशन कानून के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम नहीं कर रही। मैं फिर कहना चाहता हूँ, जितने भी हैं आर्टिकल 48 पढ़िए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 48 क्या कहता है? गौ माता राष्ट्र माता। यहाँ पे इकट्ठे हुए आक्रोश है जिनके मन के अंदर, जिनके अंदर एक आग, एक जुनून है, जो आपने देखा इतनी गर्मी के बावजूद भी जो अपने राष्ट्र माता गौ माता के लिए जो आस्था है हमारी, जो हमारे आत्मा में बसती है, जो भगवान कृष्ण, जो कृष्ण सबसे बड़े गौ भक्त हुए दुनिया के अंदर, जिनको हम पूजते हैं, उस गौ माता पे, उसकी वजूद पे आज बहुत बड़ा संकट एक मंडरा रहा है। गौ माता को ये लोग बेचकर, तस्करी करके उन गौ माता को यहाँ हर रोज जम्मू कश्मीर के अंदर काटा जा रहा है। लेकिन भारत सरकार, जो मैं कहना चाहता हूँ कि आज भी अगर गौ माता की हत्या पर, अगर गौ माता की तस्करी पर आज सरकार चुप है, तो फिर कौन सा समय आएगा जब सरकारें ये कानून लाएगी कि गौ हत्या पे प्रतिबंध हो और गौ तस्करी करने वाला, गौ हत्या करने वाला के पूरे परिवार पे फांसी हो, उनके परिवार को, या उनकी नागरिकता खत्म कर दी जाए, या ऐसा सख्त कानून बनाया जाए कि उनकी पीढ़ियां याद रखे कि गौ माता की तस्करी और गौ माता की हत्या का क्या परिणाम निकलता है। साथियों, ये बहुत बड़ा जम्मू कश्मीर के अंदर जो हम हिंदू इस वक्त सनातनी यहाँ अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं, हमारे ऊपर बहुत बड़ा संकट है, हमारी गौ माता के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। हजारों करोड़ों नहीं, अरबों रुपए का बहुत बड़ा एक स्कैम है जो गौ माता की स्मगलिंग यहाँ पे हो रही, तस्करी, उसके ऊपर ये ऊपर तक पैसा जाता है। मैं खुले मन से मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, ये पैसा जहाँ सिर्फ 2-4 लोगों के बीच नहीं जाता, ये ऊपर तक जाता है। ये लोग जो OGW बनकर जो गौ तस्करी कर रहे हैं, जो चिट्टे का काम कर रहे हैं, और जो आतंकवादियों को यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर रैकी करके पूरे हमारे जम्मू कश्मीर की पूरी स्थिति बताते हैं, वो हमला करके जाते हैं, ये सब लोग एक हैं। मैं गौ माता और इन लोगों को ये कह देना चाहता हूँ कि सरकार, इस पे अभी देरी करने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने युद्ध में वहाँ पे पाकिस्तान को 3 दिन के अंदर वो किया है, तो आप सरकार क्यों ढीली है, क्यों नहीं मतलब एक्शन करती इन पे, और इन पे जो मिसाइलें गिरानी है आप गिरा सकते हैं। OGW, ये वर्कर, ये गौ तस्कर, ये चिट्टा तस्कर, तुरंत इन पे कार्रवाई हो। और दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, मेरा एक सवाल है, जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए हमारे स्थायी MLA जो भारतीय जनता पार्टी के, जो सनातन पे वोट लेके विधानसभा के अंदर बैठे हुए हैं, क्यों तुम्हारे मुंह पे ताला लगा हुआ है? क्यों आपने विधानसभा के अंदर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि गौ हत्या पे बंद हो, गौ तस्करी बंद हो, गौ हत्या बंद हो? क्यों नहीं बोलते आप लोग? सिर्फ सनातन का नाम लेकर, हिंदू का नाम लेकर वोट देते हो आप लोग। ये बिल्कुल गलत है। आप, मैं कहना चाहता हूँ, हर हिंदू उस जो MLA आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का, उसको जाके पूछे कि आप इस पे क्या कर रहे हैं, और उसका जवाब